तब तक आपने भ्रष्ट नेताओं के घर सीबीआई को रेड डालते देखा होगा, बड़े बड़े कारोबारियों के घर पर सीबीआई को कार्रवाई करते देखा होगा। लेकिन आज हम पंजाब के एक तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी और भ्रष्टाचार के आरोप में रोपड़ रेंज के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के करप्शन वाले करोड़ों के खेल से पर्दा उठाएंगे, जो रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने भुल्लर से जुड़े हुए पंजाब और चंडीगढ़ स्थित विभिन्न ठिकानों पर तलाशी ली, जिसमें 5 करोड़ कैश और ज्वेलरी बरामद हुई है। डीआईजी भुल्लर और उनके बिचौलियों को चंडीगढ़ की स्पेशल सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया, जहां से दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। भ्रष्टाचार का खेल, 14 दिन की जेल। डीआईजी का ठिकाना, ब्लैक मनी का खजाना। पंजाब में करोड़ों का भ्रष्टाचार, डीआईजी भुल्लर गिरफ्तार। करप्शन का डीआईजी, सीबीआई की रेड। करप्शन के मायाजाल में एक बार फिर कानून का ही रखवाला हथकड़ियों में जकड़ा हुआ है। एक ऐसा भ्रष्ट अधिकारी जो जांच एजेंसियों के रडार पर है। करोड़ों के करप्शन के आरोप में पंजाब पुलिस के रसूखदार पुलिस अधिकारी और रोपड़ रेंज के डीआईजी पर सीबीआई ने जब शिकंजा कसा तो घर से बरामद करोड़ों का कैश देखकर पंजाब पुलिस और सीबीआई अधिकारियों की आंखें फटी की फटी रह गई। डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को सीबीआई ने जब रिश्वतखोरी के मामले में रंगे हाथों गिरफ्तार किया तो पंजाब पुलिस के पूरे महकमे के होश उड़ गए। ये डीआईजी भुल्लर के मोहाली स्थित घर की तस्वीर है, जहां सीबीआई ने जब रेड डाली तो उनके घर से करोड़ों रुपए का कैश बरामद हुआ। इतनी भारी मात्रा में कैश मिला कि नोट गिनने के लिए 3 मशीनें मंगानी पड़ी। डीआईजी भुल्लर के घर के अलावा उनके दफ्तर और दूसरे ठिकानों पर भी सीबीआई ने छापेमारी की। डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर पर सीबीआई का शिकंजा लगातार कसता चला जा रहा है। स्क्रैप व्यापारी से लाखों रुपए पर मंथ की फिक्स रिश्वत की मांग करते हुए 5 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े जाना कहीं ना कहीं हरचरण सिंह भुल्लर के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। जिस तरीके से स्क्रैप कारोबारी ने हरचरण सिंह भुल्लर पर आरोप लगाए हैं, उससे साफ तय है कि हरचरण सिंह भुल्लर की मुश्किलें लगातार बढ़ सकती हैं। हरचरण सिंह भुल्लर के घर से सीबीआई को करोड़ों रुपए नगद, उसके साथ 1.5 किलो से अधिक सोना, लग्जरी गाड़ियां और उसके साथ लग्जरी घड़ियों का जखीरा पकड़ा गया, जो अपने आप में सवालिया निशान खड़े करता है। डीआईजी भुल्लर के ठिकानों पर सीबीआई की 21 घंटे रेड चली। डीआईजी के चंडीगढ़ के सेक्टर 40 स्थित घर से बरामद रकम 7 करोड़ तक पहुंच गई। इसके अलावा 15 से अधिक प्रॉपर्टी, ऑडी मर्सिडीज की चाबी, लग्जरी घड़ियां, विदेशी शराब, 3 हथियार भी मिले हैं। सीबीआई बरामद सामान को जब्त करके ऑफिस ले गई। दरअसल सीबीआई की टीम ने चंडीगढ़, रोपड़ और मोहाली में डीआईजी के घर और दफ्तर पर एक साथ रेड की थी। फिलहाल डीआईजी भुल्लर और उनके बिचौलिए कृष्णू को आज चंडीगढ़ की स्पेशल सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया, जहां से दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। भुल्लर की गिरफ्तारी चंडीगढ़ से हुई और पेशी से पहले उनका मेडिकल चेकअप कराया गया। सीबीआई को भुल्लर और बिचौलियों के बीच लेन देन के सबूत मिले हैं, जिससे पता चलता है कि डीआईजी भुल्लर कारोबारियों से रिश्वत मांगते थे। सर कल इन्हों 11 बजे ऑफिस चो लै गए 11 बजे अरेस्ट शो की है 8 बजे जी 11 बजे तो लैके 8 बजे का मीमो अरेस्ट मीमो च कोई जिक्र नहीं जी की पुछगिछ की। तो अज जो है इन्होंने आके सिंपल जुडिशियल कस्टडी रिक्वेस्ट की है। ऑनरेबल कोर्ट ने 31 ऑफ दिस अक्टूबर डेट फिक्स की है फॉर नेक्स्ट अपीयरेंस। नाउ ही इज बीन सेंट टू जुडिशियल कस्टडी। सीबीआई ने भुल्लर का चंडीगढ़ के सेक्टर 16 अस्पताल में मेडिकल कराया।
इस दौरान डीआईजी ने मुंह को रुमाल से बांधकर ढका हुआ था। पैंट शर्ट पहनने के साथ ही उन्होंने हाथ में घड़ी पहनी थी। हालांकि जब मीडिया के कैमरे पर डीआईजी भुल्लर से सवाल पूछा गया तो उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से साफ इनकार कर दिया और कहा कि उनके ऊपर लगे सारे आरोप झूठे हैं। टोटली गलत ने एलिगेशन कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰਾਂਗੇ। वो कह रहे 8 लाख रुपए मांग रहे थे आप। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ। करोड़ों ਜਿਹੜੇ रुपए ਵਪਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਰਫਾ ਦਫਾ ਕੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗਾਂਗਾ। फिर फंसाया गया आपको। ਬਿਲकुल ਸਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਫੜਿਆ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਦੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਸਰ ਚਲੋ। डीआईजी भुल्लर के खिलाफ शिकायत 11 अक्टूबर को चंडीगढ़ सीबीआई ऑफिस में दर्ज कराई गई थी। आरोप है कि डीआईजी भुल्लर ने आकाश नाम के कारोबारी के खिलाफ एक फर्जी मुकदमा दर्ज किया था। कारोबारी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को खत्म करने के साथ ही ये भरोसा दिलाया गया था कि स्क्रैप व्यवसाय के खिलाफ आगे कोई भी पुलिस की कार्रवाई नहीं की जाएगी। कारोबारी ने आरोप लगाया कि भुल्लर सेवा पानी के नाम पर मंथली पेमेंट की मांग कर रहे थे और भुगतान नहीं करने की स्थिति में उसे व्यापार संबंधित आपराधिक झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दी थी। सीबीआई ने शिकायत मिलने के बाद 10 दिन तक डीआईजी भुल्लर पर नजर रखी, यानी 5 लाख रुपए दिए। उसी वक्त सीबीआई ने छापेमारी कर डीआईजी को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। जांच में ये भी बात सामने आई कि डीआईजी भुल्लर सिर्फ एक बार रिश्वत नहीं बल्कि हर महीने 5 लाख रुपए की फिक्स डिमांड कारोबारी से कर रहे थे। डीआईजी भुल्लर से तंग आकर कारोबारी ने सीबीआई का दरवाजा खटखटाया। इस मामले में बिचौलिए कृष्णो को भी सीबीआई ने गिरफ्तार किया, जो डीआईजी और कारोबारी के बीच पैसों के लेन देन और कनेक्शन का काम कर रहा था। स्क्रैप कारोबारी आकाश बद्दा से 8 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए पहले कृष्णो को सेक्टर 21 से पकड़ा गया और फिर डीआईजी ने कारोबारी और बिचौलियों को मोहाली ऑफिस बुलाया तो सीबीआई ने साथ जाकर डीआईजी को रिश्वत की रकम लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। इस बीच पंजाब पुलिस के आईजी मुख्यालय सुखचैन सिंह गिल ने सीबीआई कार्यालय का दौरा किया, साथ ही जांच पूरी तरह से स्वतंत्र और निष्पक्ष कराने की बात कही। खास बात यह है कि डीआईजी भुल्लर के खिलाफ भ्रष्टाचार के इस ऑपरेशन में पंजाब पुलिस का कोई अधिकारी शामिल नहीं था। फिलहाल सीबीआई को मामले में हाई लेवल रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया गया है। जिस भुल्लर पर करप्शन का चार्ज है, उन्होंने 27 नवंबर 2024 को रूपनगर रेंज में डीआईजी का चार्ज संभाला था। इसके पहले वो पटियाला रेंज में डीआईजी रह चुके थे। उन्होंने एंटी ड्रग्स अभियान की अगुवाई की थी। उस समय उन्हें पंजाब के ईमानदार पुलिस अफसरों की लिस्ट में गिना जाता था। डीआईजी भुल्लर पंजाब के पूर्व डीजीपी मेहल सिंह भुल्लर के बेटे हैं और उन्होंने एक समय अकाली नेता विक्रम सिंह मजीठिया से जुड़े ड्रग केस एसआईटी जांच को भी लीड किया था। ये कहानी सिर्फ भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे डीआईजी की नहीं, उस सिस्टम की भी है जहां वर्दी के पीछे लोग इंसाफ बेचते हैं। लेकिन अब ऐसे करप्शन के दलदल में फंसे भ्रष्ट पुलिस अधिकारी सीबीआई के शिकंजे में हैं। सीबीआई इस बात का पता लगा रही है कि भुल्लर के खिलाफ और कितने कारोबारी या लोग इस तरह की शिकायतें लेकर सामने आते हैं। भारत 24 के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।